दोस्तों और साथियों, अभी 3-4 रोज पहले एक खबर आपने पढ़ी होगी। ये खबर थी गुजरात में बड़ौदा के पास एक स्कूल की खबर। वह स्कूल अपने बच्चों को एक मस्जिद दिखाने ले जाना चाहता है। स्कूलों में एक प्रोग्राम होता है जिसे वैल्यू एजुकेशन कहा जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग स्कूल करते हैं, लेकिन बड़ोदरा का ये स्कूल उसी कार्यक्रम के अंतर्गत अपने बच्चों को एक मस्जिद ले जाना चाहता था। उस पर ऐतराज जाहिर किया गया हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से, और फिर यह कहा गया कि बच्चों के माँ बाप को इससे परेशानी है, हिंदू बच्चों के माँ बाप को, और वह कार्यक्रम नहीं हो सका। लेकिन खबर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्कूल के अध्यापकों ने इस पर बहुत निराशा व्यक्त की और हिंदू बच्चों के माँ बाप ने भी इस पर बहुत निराशा व्यक्त की, और बच्चों ने भी कहा कि हम बहुत उत्सुक थे जाने के लिए, क्योंकि आज तक हमने कोई मस्जिद देखी नहीं। मुझे यह खबर पढ़कर एक साथ निराशा और आशा दोनों हुई। एक तो हैरानी हुई, और यह हैरानी उसके कुछ दिन पहले एक और खबर आई थी, उसे पढ़कर भी हुई थी। वह खबर थी झारखंड के एक स्कूल की। यह स्कूल जो झारखंड में है, यह अपने यहाँ यानी कानपुर के स्कूल, यह अपने यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना, जितने धर्मों की वो कर सकता है, हिंदू, मुसलमान, यानी इस्लाम, सिख और ईसाई धर्मों की प्रार्थना रोज सुबह स्कूल असेंबली में किया करता था। इस पर भी ऐतराज जाहिर किया गया। कहा गया कि हिंदू बच्चों को का मजहब बदलने की कोशिश की जा रही है, कलमा पढ़ाया जा रहा है। जाहिर है कि वह प्रार्थना रुक गई। उसकी जगह राष्ट्रगान यानी जन गण मन गवाया जाने लगा। एक वीडियो चारों तरफ घूम रहा था जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल बहुत ही धीरज के साथ मीडिया के लोगों को समझा रही हैं कि 2003 जब से हमने स्कूल बनाया तब से यह परिपाटी चल रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। आज पहली बार यह ऐतराज किया गया है, और चूंकि किसी ने कर दिया है ऐतराज तो हमने इसको रोक दिया है और जन गण मन हम कर रहे हैं। ये दो घटनाएं एक साथ हुई जिससे निराशा और आशा दोनों होती है। निराशा इसलिए होती है कि इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं। आशा इसलिए होती है कि यह स्वाभाविक तौर पर चल रहा था। 2003 में स्कूल बना, 2022 है, स्वाभाविक तौर पर यह प्रार्थना चल रही थी। समुदाय में या समुदायों में कोई ऐतराज नहीं था, हिंदुओं की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से कोई ऐतराज नहीं था। दिक्कत तब हुई जब हिंदुत्ववादी संगठन उसमें कूद पड़े। शायद उन्होंने बच्चों के माँ बाप, अभिभावकों में से कुछ लोगों को अपनी तरफ किया और फिर स्कूल पर दबाव डालना शुरू किया। स्कूल कई दिनों तक बंद रहा। मैं आज की बात नहीं जानता हूं क्या है कानपुर के स्कूल का हाल। कई दिनों तक बंद रहा। स्कूल के डायरेक्टर्स पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। कन्वर्जन का आरोप उन पर लगाया गया है कि वे मजहब बदलने की साजिश कर रहे थे। उसके नतीजे उत्तर प्रदेश में बहुत भयानक हो सकते हैं, ये हमें और आपको सबको पता है। और उसी तरह बड़ोदरा की यह घटना, उसके साथ झारखंड के कुछ स्कूलों के बारे में वहां के अखबार ने प्रचार शुरू किया कि वे इस्लामीकरण कर रहे हैं स्कूलों का। और किस तरह से इस्लामीकरण कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इनके यहाँ जब प्रार्थना गाई जाती है तो उसमें कुछ बच्चे हाथ बांध के खड़े रहते हैं और कुछ हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो ये हाथ बांध के खड़ा रहना जो है, यह इस्लामीकरण है। और
तू ही राम है तू रहीम है, इस प्रार्थना पर भी ऐतराज जाहिर किया गया, कहा गया कि इसमें भी इस्लामीकरण की कोशिश की जा रही है। बिहार के सीमांचल के कुछ स्कूलों में जुमे के रोज छुट्टी होती है, इसको लेकर ऐतराज किया जा रहा है, यह छुट्टी क्यों हो रही है। तो एक पूरी मुहिम है, इसमें एक संगठन के लोग लगे हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग, और वे अलग अलग संगठनों में काम करते हैं। कहीं बजरंग दल है, कहीं हिंदू युवा वाहिनी है, कहीं विश्व हिंदू परिषद है, कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, कहीं कोई और है। और वे वैसी तमाम जगहों पे निगाह रखते हैं जो साझा जगह हैं, जहाँ लोग साथ बैठते हैं, साथ मिलते हैं, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश ये है कि इस साझेपन को खत्म कर दिया जाए, एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जाए जिसमें जो भी साझापन था वह समाप्त हो जाए, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को पहले के मुकाबले और ज्यादा शक और ज्यादा डर से देखने लगे। यह कोशिश चल रही है, क्या इसका मुकाबला किया जा सकता है? दो सतहें हैं, काफी बात हो चुकी है, इसलिए उनको दोहराने की जरूरत नहीं। भारत के का जो ख्याल है, जिसके लिए बहुत सुंदर शब्द दुबे ने इस्तेमाल किया, भारत भावना। भारत भावना की कल्पना लोगों ने अलग अलग तरह से की है, लेकिन जिस भारत भावना की हम बात कर रहे हैं उसका स्रोत अभी हमारे लिए भारत का संविधान है। और भारत के संविधान में भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इसमें यह कहा गया है कि हम भारत के लोग बराबरी, इंसाफ, चार उसूल हैं, आजादी, बराबरी, इंसाफ और उसके बाद जिसे आप कहते हैं बंधुत्व, यानी फ्रैटर्निटी जो अंग्रेजी में है, जिसके लिए हम बंधुत्व शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सबको आजादी और हर तरह की आजादी, सबको बराबरी और हर तरह की बराबरी। एक तरह की बराबरी नहीं, सिर्फ सामाजिक नहीं, आर्थिक बराबरी, दूसरी तरह की बराबरी। आजादी भी एक तरह की बराबरी नहीं, एक तरह की आजादी नहीं, इस तरह बैठने की आजादी, एक दूसरे से मिलने जुलने की आजादी, अपनी बात कहने की आजादी, अपनी तरह से सोचने की आजादी, अपने मजहब को मानने की, अपनी उपासना पद्धति को मानने की, यानी आजादी एक तरह की नहीं है। और हर तरह का इंसाफ हासिल करना, और यह सब कुछ हम नहीं कर सकते अगर समाज के सारे तबकों में एक दूसरे से एकजुटता ना हो। मुझे मेरा हक मिले, इसके लिए जरूरी यह है कि आप उस हक को माने कि मेरे पास यह हक है। अगर आप मेरे हक को नहीं मानेंगे तो मैं अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता। यह बात बहुत साफ है। उस हक को बाकी लोगों को कबूल करना पड़ेगा पहले, और उसके लिए बाकी लोगों को भी लड़ना पड़ेगा। औरतों के हक हैं, इस बात को मर्दों को भी समझना पड़ेगा कि उनके हक हैं, उसके लिए उनको भी लड़ना पड़ेगा। अब आप इसी स्टेज को देखिए जो अभी सिर्फ मर्दों का स्टेज है। एक सईदा भी थी तो गनीमत थी, औरत थी, लेकिन औरतें लगातार इसके लिए लड़ती हैं कि आप सिर्फ ये नहीं कर सकते कि मंच तो आप मर्दों का रखें और आप औरतों के भले की बात करेंगे, औरतें खुद अपने लिए बात करेंगी। लेकिन इस बात को मर्दों को भी समझना पड़ेगा, इसलिए उनको मंच से जगह भी खाली करनी पड़ेगी, औरतों के लिए कुर्सी भी देनी पड़ेगी, और यह चीज समाज के सारे तबकों के लिए होगी, सिर्फ औरतों के लिए यह बात नहीं है, और हम इसकी फिक्र करते हैं। तो बिना इस एकजुटता के, जिसे आप फ्रैटर्निटी कहते हैं या बंधुत्व कहते हैं, बिना इस एकजुटता के किसी के लिए भी बराबरी, किसी की आजादी और किसी के इंसाफ को निश्चित नहीं किया जा सकता। उसमें सारे तबकों का एक दूसरे के साथ मिलकर चलना बहुत जरूरी है। लेकिन हम इस वक्त जिस मुकाम पर हैं, जिसे आजादी का 75वां साल कहा जा रहा है और कहा गया कि खुशियां मनाई जाएंगी, मुझे नहीं लगता, मुझे ईमानदारी से हमें बात करनी चाहिए कि यह शायद हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े मातम की घड़ी है। सबसे ज्यादा किसी भी तरह की खुशी अगर कोई ईमानदार शख्स है तो उसके दिल में नहीं है, और वह धोखा कर रहा है अगर वह कहता है कि यह खुशी का मौका है। यह खुशी का मौका कतई नहीं है। इस समय
हिंदुस्तान के लोग, प्रोफेसर दुबे ने कहा, प्रोफेसर दुबे मेरे पिता की उम्र के हैं। प्रोफेसर दुबे अगर इस मुकाम पर निराश महसूस करते हैं, प्रोफेसर दुबे ने हिंदुस्तान की सरकार में अलग सबसे ऊंचे ओहदे पर काम किया। अगर वे ये कहते हैं कि उनको हिंदुस्तान की सरकार से कोई उम्मीद नहीं, अगर 50 साल हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत में काम कर चुके कपिल सिब्बल ये कहते हैं सबसे ऊंची अदालत से उन्हें कोई उम्मीद नहीं, तो ये हिंदुस्तान के लिए सबसे अधिक चिंता की घड़ी है। किसी तरह की खुशी का मौका नहीं, और इसका मतलब यह है कि हमें रास्ते खोजने पड़ेंगे, हम कैसे काम करें, क्योंकि प्रोफेसर दुबे ने कहा कि राजनीतिक दलों से भी शायद हमें उम्मीद नहीं। और एक जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तो हम तो उसके खिलाफ ही लड़ रहे हैं, हम सबको उसके खिलाफ लड़ना है, लेकिन बाकी राजनीतिक दल इस घड़ी की गंभीरता को महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमें इसका पता नहीं। उनके बर्ताव से ऐसा लगता है कि 2014 के बाद का हिंदुस्तान और 2014 के पहले के हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं। वे जिस तरह चुनावों में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते हैं या तिकड़मे करते हैं, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 2 अल्पसंख्यक आबादियों के सामने जो संकट खड़ा हो गया, उनके वजूद का संकट, उसका एहसास हमारे सियासी दलों को है, इसका कोई सबूत हमें नहीं मिलता। अगर वह सबूत मिलता तो हम जानते, लेकिन वह उसका कोई दर्द वह नहीं दिखलाई पड़ता है। एक तरह की बेपरवाही है, और ऐसा लगता है कि चुनाव जैसे पहले लड़े जाते थे वैसे ही लड़ लिए जाएंगे और जीत लिए जाएंगे, या आगे के लिए रास्ता बना रहेगा। उन सबको ऐसा लगता है कि आगे के लिए रास्ता बना रहेगा, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान आबादी को ऐसा लग रहा है उसके लिए रास्ता बंद हो रहा है। यह जो रास्ता बंद होने का एहसास है, ये अगर सबको नहीं होगा तो फिर अभी की चुनौती का सामना भी नहीं किया जा सकता। यहां जो लोग बैठे हुए हैं वे ज्यादातर मुसलमान हैं, उनको यह बात बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यह कहना जरूरी है कि आखिर हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। वह एक सेक्युलर आइडिया है, और वह सेक्युलर आइडिया यह है वैसी ही जिंदगी, वैसी ही सामूहिक जिंदगी सबसे अच्छी है जिसमें सब मिलजुल कर रह सकें और सब एक दूसरे का एहतराम कर सकें। वैसा ही मुल्क सबसे अच्छा है जो एक छोटी सी आबादी की भी फिक्र करता है। वो उसे ये नहीं कहता कि मैं जिस तरह रहता हूं तुमको भी उसी तरह रहना है। वो उसके लिए इत्मीनान का एक मौका पैदा करता है, मुहैया कराता है। यह चीज अभी हमारे मुल्क में नहीं है, इसलिए 2-3 सतहों पर काम करने की जरूरत है। एक सतह राजनीतिक है, सियासी है, उसमें हमारी दखलंदाजी कितनी होगी, हमारा दखल कितना होगा, हम नहीं जानते। हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम नहीं जानते। दूसरी सतह समाजी सतह है। समाजी सतह में अगर, जैसा मैंने कहा, कोशिश यह है उनकी कि जो भी साझापन बचा हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए, तो हमारी कोशिश यही हो सकती है कि जो भी साझापन बचा हुआ है उस साझेपन को हम मजबूत करें और उस दायरे को और वसी करें। वो तंग करना चाहते हैं, हम उसको और बड़ा करें, जितना बड़ा कर सकते हैं, और साझापन के जितने मौके हम खुद निकाल सकते हैं। इस तरह का जमावड़ा भी जो हो तो वो सिर्फ हिंदुओं का, सिर्फ मुसलमानों का ना हो। उसमें हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि सब जब तक बैठ के सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि हिंदुस्तान के ज्यादातर हिंदुओं को इस बात का एहसास नहीं है कि इस मुल्क के मुसलमानों के दिल पे क्या गुजर रही है। वह बात उनसे करनी पड़ेगी। मैं अभी भी जब अपनी क्लासरूम में अपने छात्रों से बात करता हूं, मुझको वहां उम्मीद दिखलाई पड़ती है। मुझे लगता है बात की जा सकती है, बशर्ते आप ईमानदारी से बात कर रहे हो, आप कुछ छिपा नहीं रहे हो, कोई संकोच नहीं कर रहे हो,
और आप तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करने की कोशिश नहीं कर रहे, जैसा लोग करने लगते हैं। कहते हैं मंदिर मस्जिद के झगड़े नहीं होने चाहिए। सवाल मंदिर मस्जिद के झगड़े का नहीं है, सवाल मस्जिदों पर हमले का है। कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं चल रहा है। ये कि हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं हो रहा है, मुसलमानों पर हमले का मामला है। तो हमें अपनी जुबान को भी ठीक करना पड़ेगा, जिसमें हम संतुलनवादी जुबान ना अपनाएं, जिससे लोगों को और भ्रम पैदा हो जाए। हालात क्या हैं वे ठीक से समझ ना पाए। हमें हिम्मत के साथ, साहस के साथ, सफाई के साथ जो हालात हैं उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये हालात हैं, इनको आप देखिए। हमारा साथ देने के लिए मीडिया नहीं है, ये बात हम बहुत साफ है। मैं सिर्फ एक घटना बतलाता हूँ। कल मैं एयरपोर्ट से घर आ रहा था और आधे रास्ते में जो टैक्सी ड्राइवर था उसने अचानक अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो ऑन किया और वह कोई YouTube चैनल था। और उस YouTube चैनल में कोई एक सज्जन थे जिन्होंने बहुत ही शांति से अपनी बात शुरू की। वो समाचार पढ़ रहे थे और उन्होंने जो कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन किया उसके बारे में उन्होंने पूरा विश्लेषण पेश किया और वह विश्लेषण बहुत ही भयानक था। और वह टैक्सी ड्राइवर उसको सुनता हुआ गया, फिर उसने उसका दूसरा वीडियो लगा दिया और मैंने पूरा सुना, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने जुमा का दिन ही क्यों चुना। जुमे के रोज मुसलमान मस्जिदों से निकलते हैं, दंगा करते हैं, कत्ल करते हैं। जुमा का दिन चुनना कोई संयोग नहीं था, कांग्रेस ने जानबूझकर चुना। यह वे कह रहे थे। यह कि ब्लैक शर्ट क्यों पहनी, और ये बहुत ही दिलचस्प है। उसने कहा कि ब्लैक शर्ट मुसोलिनी के लोग पहनते थे, फासिस्ट, और कांग्रेस के लोगों ने भी ब्लैक शर्ट पहना, इसका मतलब वो फासिस्ट है। और 5 अगस्त, वो तो अमित शाह पहले ही कह चुके थे और बाकी लोग कि 5 अगस्त का दिन कांग्रेस ने जानबूझकर चुना। अब यह बहुत ही शांति से बतलाया जा रहा है और इस तरह के वीडियोस मुझे लगता है सैकड़ों लोग बना रहे हैं जो चल रहे होंगे। और वो टैक्सी ड्राइवर सुन रहा था। जब मैंने अंत में उससे पूछा ये कौन है, ये तो मुझे कोई बीजेपी का आदमी लगता है, तो बोला नहीं, ये तो संवाददाता है, रिपोर्टर है। तो उसको सुनकर कल मैं बहुत डर गया, क्योंकि मुझे लगा कि इसका जो फैलाव है, इसकी जो व्यापकता है, उसको शायद अब तक हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो व्यापकता क्या है, और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी भी नहीं कर रहे। हमें उस हिसाब से अपने, जिसे आप मीडिया कहते हैं, बातचीत करने का अपना तंत्र, उसका भी विस्तार करना पड़ेगा। वो हम कैसे करें, क्या करें, अपने संसाधनों के अनुसार इस पर अलग अलग जगह सोच विचार करने की आवश्यकता होगी। लेकिन इसका मतलब सिर्फ एक है कि समाज में लगातार संवाद, लगातार बातचीत, ईमानदारी, हिम्मत के साथ जो है उसे लोगों को बतलाना, बिना ये सोचे हुए कि हो सकता है कि हम पर हमला हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। लेकिन जब तक हम जो है, जो हो रहा है, वो लोगों को नहीं बताते रहेंगे, अवाम की दिक्कत यह है, और ये आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं, कि अवाम नहीं जानती, उसको बताया जाना बहुत जरूरी है, उससे बात करना बहुत जरूरी है। हमारे जो सियासी नेता हैं, वे उससे बात नहीं करते हैं। वे जाकर एक भाषण दे आते हैं जिसमें वे मुल्क की सच्चाई नहीं बताते हैं, उसको हो क्या रहा है, समाज के भीतर के रिश्तों के साथ क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। यह बात करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके उपाय निकालना, साधन खोजना बहुत जरूरी है। मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि खासकर मुसलमान समुदाय के सामने और ईसाई समुदाय के सामने चुनौतियां बहुत हैं। वो इंसाफ कैसे हासिल करेंगे,
अगर वो इंसाफ हासिल करने जाएंगे तो क्या उन्हीं को मुजरिम ठहरा दिया जाएगा, जैसा अभी दिखलाई पड़ा तीस्ता सीतलवाड़ और जकिया जाफरी के मामले में? फिर उनका साथ कौन देगा? क्या उनके साथ समाज के दूसरे लोग खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे। उनके घरों का क्या होगा? उनकी आजीविका का क्या होगा? ये सारी चुनौतियां मुसलमान समुदाय के सामने हैं। और मैं ये समझता हूं कि इतने दिनों में मैंने जो देखा है पिछले 8 साल में, वो ये कि जिस धीरज के साथ और जिस हिम्मत के साथ मुसलमान समुदाय ने इसका सामना किया है, वह एक ऐसी चीज है जिस पर बाद में जिसको समझने की कोशिश की जाएगी कि इस धीरज और इस हिम्मत का स्रोत क्या था, कहां से यह हासिल की गई ये धीरज और हिम्मत। और इस धीरज और हिम्मत के बीच जिस एक चीज पर और यकीन करते हुए हिंदुस्तान के मुसलमान इन हालात का सामना करते रहे हैं और उनसे जूझते रहे हैं, वह यकीन है हिंदुस्तान का सेक्युलर मिजाज, यानी उसको सेक्युलर बनाए रखना है, उसका सेक्युलरिज्म वापस करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमान सेक्युलरिज्म के कुली हैं? हिंदुओं को अगर नहीं चाहिए सेक्युलरिज्म तो क्या मुसलमान कुली हैं सेक्युलरिज्म के? क्या वही ढोएं? मैं ये कह रहा हूं कि सेक्युलरिज्म को ढोना नहीं है, सेक्युलरिज्म से बेहतर कोई तरीका इजाद नहीं किया गया पूरी दुनिया में, जिसमें लोग एक दूसरे की इज्जत करते हुए साथ में रह सकें। जो मुल्क सेक्युलर नहीं है वो मुल्क अमन से नहीं है, और वो अब 8 वर्षों में हिंदुस्तान में दिखलाई पड़ रहा है। हिंदुस्तान सेक्युलर नहीं रह गया है और इसलिए हिंदुस्तान में अमन नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उसके कुली हैं और ये हम मजबूर नहीं है सेक्युलरिज्म को रखने। यह भी मैं अपने कई मुसलमान दोस्तों को कहते हुए सुनता हूं कि हम कोई मजबूर नहीं है सेक्युलरिज्म को रखने के लिए। तो फिर इसका मतलब आप एक अच्छे उसूल और बुरे उसूल में क्या चुनना चाहते हैं? यह भी एक बहस है जो हम लोगों को करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं मेरे पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर वह रास्ता खोजना है। और जैसा मैंने कहा कि जिस संघर्ष को आप इस धीरज और हिम्मत से लड़ रहे हैं, उस संघर्ष में हम जैसे लोग शामिल हैं। बहुत शुक्रिया।